हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज की वीडियो में हम विजन आईएएस के करंट अफेयर्स देखेंगे दिसंबर 2022 के, और इसमें हम कल्चर का पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं श्री अरबिंदो से। तो रिसेंटली अभी इंडिया ने 150th बर्थ एनिवर्सरी बनाई है श्री अरबिंदो घोष जी की। श्री अरबिंदो के बारे में अगर हम जानें तो ये 20th सेंचुरी के बंगाली पोएट रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं और एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनका बॉर्न एंड बॉटअप होता है कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 में एज अरबिंदो घोष। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो कॉन्वेंट स्कूल से ली थी दार्जिलिंग में, और 7 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए थे अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स। वहाँ पे उन्होंने सेंट पॉल स्कूल लंदन में 1884 में पढ़ाई की और किंग्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज में पढ़ाई की 1890 में। फिर एक ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 11th रैंक हासिल की थी, लेकिन इन्होंने अपना प्रोबेशन क्लियर नहीं किया। ये उन फर्स्ट लीडर्स में से रहे हैं जिन्होंने मास बेस्ड मूवमेंट की डिमांड की थी, किसके लिए? फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो आइए अब देखते हैं कि अरबिंदो जी के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि देशभक्त थे, एक बहुत अच्छे कवि थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसोफर एंड योगी थे। तो इन्होंने काफ़ी अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं इंडियन इंडिपेंडेंस में और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो ही वॉज अ पायनियर ऑफ इंडियन एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। इन्होंने इस्टेब्लिश की अनुशीलन समिति 1902 में। सूरत सेशन जब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में, जिसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था विच वॉज लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। एक्सट्रीमिज्म में बेसिकली हम 3 को पढ़ते हैं, लाल बाल पाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लाल बाल पाल से मैं किन पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। इनके स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1914 में इन्होंने एक मैगजीन निकाली आर्या के नाम से, और इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की भी स्थापना की विद मीरा अल्फासा इन 1926। मीरा अल्फासा ने फाउंड किया ऑरोविल, जिसकी आप पिक्चर ही देख सकते हैं ऊपर, ये रही पिक्चर ऑरोविल, जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ डॉन, अ यूनिवर्सल टाउन फॉर पीसफुल प्रोग्रेसिव एंड हारमोनियस एग्जिस्टेंस। ऑरोविल का मतलब सिटी ऑफ डॉन, यूनिवर्सल टाउन फॉर पीसफुल प्रोग्रेसिव एंड हारमोनियस एग्जिस्टेंस। फिर इन्होंने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया, जिनमें ये मानते थे कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इनको अपना ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन अचीव करना ही चाहिए। इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आप देख सकते हैं इनको। आज की डेट में, आज के संदर्भ में क्या सिग्निफिकेंस है श्री अरबिंदोज़ की आइडियोलॉजी का? तो जो उनके व्यूज़ हैं रिलीजन को लेकर, वो एक इनेबलर साबित हो सकते हैं इन अरेस्टिंग दी सोशल पोलराइजेशन। अभी इनके कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड व्यू की बात करें तो इन्होंने कहा था वसुदेव कुटुंबकम एंड इनेबल द वर्ल्ड टू एक्ट कलेक्टिवली अगेंस्ट कॉमन थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो वैक्सीन का प्रोग्राम था, मैत्री प्रोग्राम, वो एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हो। फिर इंटीग्रल योगा के बारे में जो मैंने बताया, ये इफेक्टिव टूल साबित हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन एंड डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स इमोशंस लाइक एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एट्सेट्रा, जो कि बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। आप लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, आप लोगों को काफ़ी होता होगा, क्योंकि 365 दिन एक ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना आसान नहीं होता है। उसमें कभी कभी एंग्जाइटी भी होती है, कभी कभी रेस्टलेसनेस भी हो जाता है, डिप्रेशन भी आना स्वाभाविक ही है। तो इसलिए इनके व्यूज़ आज भी इतने सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में। तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जीआई टैग्स दिए हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए हैं टू 9 प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है जी। अब टोटल जीआई टैग्स जो हैं इंडिया के वो हो गए हैं 432। 5 स्टेट्स जो हैं टॉप स्टेट्स वो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। आइए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अनुसार जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये एक ऐसा इंडिकेशन है विच आइडेंटिफाइज अ गुड एज ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर और अ रीजनल लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी। मतलब कि मोटा मोटा समझ लो, किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल ओरिजिन में कोई भी यूनिक क्वालिटी का प्रोडक्ट जिसकी एक अलग रेपुटेशन हो, वो जीआई टैग में शामिल हो सकता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन राइट इनेबल्स दोज हु हैव द राइट टू यूज द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय थर्ड पार्टी। तो जिसको जीआई टैग मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी अपने नाम से यूज़ नहीं कर सकती। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, जो दार्जिलिंग जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं दार्जिलिंग टी के, वो एक्सक्लूड कर सकते हैं टर्म दार्जिलिंग फॉर टी नॉट ग्रोन इन देयर
टी गार्डन्स। अब हाउएवर अ प्रोटेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन डज नॉट इनेबल द होल्डर टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द सेम टेक्निक्स। इंडिया ने ट्रिप्स एग्रीमेंट के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनके कंप्लायंस में क्या क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए हैं, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लाए थे। फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2002 लेकर आए हैं। इस एक्ट में बताया गया कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये किसके अंडर में है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वही रजिस्ट्रार होगा जोग्राफिकल इंडिकेशन का। मतलब कि अगर आपको रजिस्टर कराना है जीआई तो आपको डिप के पास जाना पड़ेगा, यानी कि डिप में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स के पास जाना पड़ेगा। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, ये चेन्नई में है और इसके पास पूरे ऑल इंडिया का जुरिस्डिक्शन है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रजिस्टर किया जा सकता है 10 ईयर्स के लिए और उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी हो सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट अ टाइम। तो कुछ यहाँ पे जीआई टैग्स दिए हुए हैं। अलीबाग का वाइट अनियन, इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसके बारे में। बाकी इन सब के बारे में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे गैमौसा आसाम का है, अलीबाग वाइट अनियन महाराष्ट्र का है, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है। तो आइए अब न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में बात करते हैं। टेस्को ने अभी अपनी टेंटेटिव लिस्ट निकाली है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जिसमें कि गुजरात वडनगर टाउन, यानी कि अपने मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का घर, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का होम टाउन है, और सन टेम्पल एट मोधेरा एंड रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ ऊनाकोटी एट त्रिपुरा, इनको इंक्लूड किया गया है किसमें? यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया में अब ऐसी 52 साइट्स हो गई हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। तो वडनगर टाउन गुजरात, जैसे कि मैंने बताया, मोदी जी का होम टाउन है, ठीक है जी। मेसान डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात के। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एल शेप टाउन है ये, शर्मिष्ठा लेक है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एज में। सन टेम्पल एट मोधेरा की बात करें, ये भी गुजरात में ही है। तो पुष्पावती रिवर के बैंक पर ये लोकेटेड है। और मेसान डिस्ट्रिक्ट, वापस से मेसान डिस्ट्रिक्ट की बात आ गई कि मरु गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये बना हुआ है ऑफ 11th सेंचुरी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है जी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। और स्कल्पचर फीचर्स हैं। 3 ग्रुप्स ऑफ डीटीज़ के बारे में मैं सिर्फ ये बात करते थे, वो है आदित्यास यानी कि सूर्य, लोकपाल एंड देवीज, दैट्स इट। फिर रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ ऊनाकोटी रेंज। ऊनाकोटी रेंज बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ त्रिपुरा में है। और ऊनाकोटी का मतलब ये होता है कि 1 लेस देन अ करोड़, यानी कि 99,99,999, ये कहना चाहते हैं ऊनाकोटी के बारे में, यानी कि 1 करोड़ से 1 कम। इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एंशिएंट साइवा वर्कशिप। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इसकी पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं भद्राचालम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल रमप्पा की। तो प्रसाद स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसको स्टार्ट किया गया था 2014-15 में, जो कि प्रोवाइड क्या करती है? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द कंट्री, ठीक है जी। प्रसाद स्कीम ये करती है, इतना ध्यान रखिएगा। अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है प्रेसिडेंट ने रिसेंटली, कहाँ पे? भद्राचालम एंड रुद्रेश्वर टेम्पल रमप्पा इन तेलंगाना। तो ये टेम्पल के बारे में दिया हुआ है बेसिकली, तो ये आप टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। आइए श्रीशैलम टेम्पल के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है क्या? डेवलपमेंट ऑफ श्रीशैलम टेम्पल इन आंध्र प्रदेश अंडर प्रसाद स्कीम। श्रीशैलम टेम्पल कहाँ पर है? तो ये नालामला हिल्स में है, ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी कि लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी एंड गॉडेस पार्वती, यानी कि गॉडेस भ्रमरंबा देवी, गॉडेस भ्रमरंबा देवी। ये एकमात्र ऐसा टेम्पल है इंडिया में जो कि बोथ शैव्स और शक्तिज्म दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिसाइडिंग डीटी जो है वो भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी है इन द शेप ऑफ लिंगम, यानी कि लिंग है, उसका नाम है भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा एंड वन ऑफ द 18th महाशक्ति पीठास पार्वती जी। और आखिरी में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि चालुक्या, ककटियाज एंड विजयनगर एम्पायर ने इसकी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया था। ये देख सकते हैं आप ज्योतिर्लिंगास
12 ज्योतिर्लिंग के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। संघाई एक स्टेट एनिमल है, उसके नाम पे संघाई फेस्टिवल पड़ा है, जो कि होता है ब्रो एंटलर डियर फाउंड ओनली इन मणिपुर। तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है संघाई फेस्टिवल। संघाई इज़ फाउंड इन केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। जो संघाई फेस्टिवल है ये बिगेस्ट एनुअल कल्चर फेस्टिवल है ऑफ मणिपुर, जो कि नवंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो लोकल्स हैं वो अपनी स्किल्स दिखाते हैं नेटिव स्पोर्ट्स में, जैसे कि मार्शल आर्ट मणिपुर का थांगता जिसे कहते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीयर एंड स्क्वाड स्किल्स, सागोल कंजई एंड इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ पोलो, मतलब कि पोलो वाली गेम खेलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, तो इंडिजीनियस वॉरियर ट्राइब्स ऑफ नागालैंड विद एन एम टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ नागालैंड। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नेम किया गया है आफ्टर हॉर्नबिल के, एक ट्रॉपिकल बर्ड है। तो ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 2000 में, और तब से ये मनाया जाता है, एनुअली सेलिब्रेट इसको किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है टू पे ट्रिब्यूट टू गुरु गोबिंद सिंह मार्टियर्ड सन, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा बाबा फतेह सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में अगर पढ़ें तो 1671 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1908 में इनकी डेथ हो गई थी। 10th सिख गुरु थे, पटना साहिब में बिहार में बॉर्न हुए थे। इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी और बैटल ऑफ आनंदपुर एंड बैटल ऑफ चंकोर में ये मुगल्स के खिलाफ लड़े थे। इन्होंने जाफ़रनामा लिखा था 1705 में। इन्होंने एक बड़ी फेमस बात कही थी कि चिड़िया नाल में बांस लड़ावा, गीदड़ानू में शेर मनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गुरु गोबिंद सिंह कहावा। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब बाकी सब ये पढ़ लीजिएगा एक बार, या इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।